नमस्कार मित्रों, चाँद मेरे आंगन में के सभी सदस्यों को संजू शरण का नमस्कार और सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधेरी खो, जीवन एक अंधेरी खो के समान है। कभी कभी हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं या किसी ऐसे चीज़ की चाहत या ख्वाहिश कर लेते हैं जो हमें एक अंधेरी खो की ओर ले जाता है। अंधेरी खो या अंधेरी गुफा, जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। जी हाँ, अक्सर इंसान जब हम टीनेज में होते हैं या जो भी, उस समय की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस समय एक अपोजिट लिंग की तरफ आकर्षण होना एक स्वाभाविक चीज़ है। पर ऐसा नहीं है कि हर कोई उस चीज़ की ओर आकर्षित होता है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है, पर अक्सर हम लोग प्रेम में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं या फिर किसी के जीवन को भी हम बर्बाद कर देते हैं। अंधेरी खो में भटके ऐसे इंसान जो होते हैं, जो उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करनी चाहिए। भाई, हम लोग तो 90 के दशक के हैं, जहाँ लोग उस समय जब प्यार मोहब्बत की बातें होती थी तो साजन का फिल्म का गाना देखा है मैंने, साजन के आँखों में प्यार, तो अक्खा इंडिया जानता है, मैं हम तुम पे मरता है, दिल क्या चीज़ है जानम, हम जान तेरे नाम करता है, जैसे बहुत सारी पिक्चर उस ज़माने में आई। तो उस समय का जो प्रेम था वह छज्जे छज्जे का प्रेम था। उस छज्जे पे प्रेमी, इस छज्जे पे प्रेमिका, और इशारों इशारों में बात होती थी। लेकिन उस समय एक चीज़ बहुत बड़ी बात थी कि लोग सच्चे प्रेम की चाहत रखते थे, और जब प्रेम नहीं मिलता था तो या तो वो मर जाते थे या फिर बहुत सारी सामाजिक बंधन को मानते हुए एक त्याग और समर्पण का भाव रखते थे। लेकिन आज जो है वो प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में लोग जो हैं सो सच्ची प्रेम नहीं करते, इस जनरेशन के लोग सच्ची प्रेम नहीं करते। आज का प्रेम त्याग के बदले बदला का भाव हो जाता है, और ये बदला का भाव केवल लड़के में नहीं आता है, लड़कियों में भी आता है। अगर उसे अपना प्रेम नहीं मिला और जिससे शादी हुई वो उसकी हत्या भी कर देती है। तो जहाँ हम लोग कहते हैं ना कि हमारे समाज में बराबरी का दर्जा है, लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का दर्जा है। जी हाँ, बराबरी का दर्जा है। आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी कर देती है। किसी की हत्या करना, अपने पति की हत्या करना, अवैध प्रेम के कारण अपने पति की हत्या करना, अवैध प्रेम के कारण अपनी पत्नी की हत्या करना, अपनी बच्चे को मारना, ये जघन्य अपराध है। आए दिन हम टीवी में देखते हैं। यही अंधेरी खो है, प्रेम की ये अंधेरी खो है, जिसमें हम घुसकर, इस खो में घुसते तो हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करनी चाहिए। तो यह जनरेशन जो महत्वाकांक्षा में, लड़की हो या लड़का, आज हर कोई क्रिमिनल माइंडेड, जो कुछ क्रिमिनल माइंड से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, हर समय होते थे, हर ज़माने में होते थे, महाभारत काल में भी थे। राक्षस और मानव दो हर युग में हुए हैं। इंसान ही है जो कभी कभी राक्षस बन जाता है, कभी कभी देवता बन जाता है। तो आज के जनरेशन, अक्सर मैं देखी हूँ कि एक लड़की है, पढ़ लिख के आगे बढ़ती है, ससुराल में आती है तो वो अपने सास को वैल्यू नहीं देती है। एक समय था कि बहुएं सास से डरती थी। खैर, यहाँ सास बहू की बात नहीं। हम जीवन में कोई भी काम करते हैं, किसी भी रास्ते पे चलते हैं, चाहे प्रेम का रास्ता हो, चाहे घर परिवार का रास्ता हो, चाहे देश और समाज से जुड़ा हुआ रास्ता हो, तो रास्ता हमेशा एक क्या कहते हैं, उजाले की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए,
जिससे देश का, समाज का, सभी का विकास हो। लेकिन हम भटक जाते हैं, प्रेम में भटक जाते हैं। हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर हम गलत लोगों से फंस जाते हैं। तो जीवन का यह जो अंधेरी खो है, जिसमें एक बार तो हम घुस जाते हैं पर वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और ख़ास करके आज के जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन गलत राह पे नहीं जाइए कि अगर प्रेमिका नहीं मिली तो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिए, प्रेमी नहीं मिला तो उसको मरवा दिए। हमें मेरे माँ बाप पैसा नहीं दे रहे, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ड्रग्स व्रग्स का धंधा। तो ये जितनी चीज़ है वो हमें अंधेरी खो के लिए ले जाती है। तो हमारा जीवन प्रकाश की ओर जाना चाहिए, ना कि अंधकार की तरफ। जैसे कि सूर्य उदय होता है तो एक अपने साथ रोशनी लाता है, तो हमें उस रोशनी, उस नूर की ओर जाना चाहिए जो हमारे पथ को प्रशस्त करे और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई विषय नहीं, कुछ ऐसे नहीं अचानक से मेरे दिमाग में आया मैं कह दी। अब मैं सभी से ही कहना चाहूँगी कि मेरी अगर पोस्ट आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ अपने कमेंट भी दीजिए और जीवन के इस अंधेरी खो से बचिए, क्योंकि जीवन एक बार ईश्वर देता है। इस खो में फंस गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।